जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस ओरिजिन ऑफ इंडियन मॉनसून। तो ये टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग जरा अपने बचपन में चलते हैं, जब हम देखते थे कि पीकॉक बड़ा खुश हो गया बादल देखकर, आवाज आ रही है बादलों से, लाइटनिंग भी हो रही है, तो हम अपनी छोटी सी टाइटैनिक लेके तैयार हो जाते थे और उम्मीद ये करते थे कि ये टाइटैनिक हमारी दूर तक जाए। लेकिन बारिश हमारी नाव में सवार हो जाती थी। उसके बाद हम लोग बड़े खुश हुए, पानी बरसा, छम छम छम, ऊपर छाता नीचे हम। और साथ ही ये मत भूल जाइएगा, पैर फिसल गया, गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। यानी कि बारिश को देख के तो बड़े खुश हो गए हम, लेकिन जब वही बारिश की वजह से हमारा पैर फिसल गया, अब तो बहुत महंगा पड़ गया भाई, अब तो बारिश नहीं है ना। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉनसून समझते हैं। मॉनसून इज अ अरेबिक वर्ड विच मीन्स रिवर्सल ऑफ विंड्स। मॉनसून को समझने के लिए हमको केवल एक चीज ध्यान में रखनी है कि ग्लोब पर हमको सन की पोजीशन को ध्यान में रखना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन एक बार, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन एक बार और इक्वेटर पर सन 2 बार हमको दिखाई देता है। क्लियर? तो आइए हम इसी को आगे अपने इसी थ्योरी को लेकर इंडियन मॉनसून को समझते हैं। देखिएगा, मार्च, ये जो 0 डिग्री है ये इक्वेटर है, 8 डिग्री, 16 डिग्री, 23 डिग्री। इधर मार्च, अप्रैल, मई, जून। अभी मैंने जैसे बात करी कि 23.5 पर सन डायरेक्ट आता है और जब 23.5 पर सन डायरेक्ट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में हमको विंटर सीजन देखने को मिलता है। देखिए, मार्च पर जब सन की पोजीशन है 0 डिग्री पर, तब यहां पर हाई टेम्परेचर होगा। जब हाई टेम्परेचर होगा तब उस एरिया से कन्वेंशनल करंट बनकर ऊपर उठती हैं। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जरा इसको हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सन सरफेस है ये हमारा। देखिए, ये सन की रेस पड़ी और ये एरिया हमारा गर्म हो गया। यहाँ का एरिया आपको गर्म मिलेगा, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है गर्म हो जाता है। फिर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव हुआ। अब देखिएगा, यहाँ पर एयर तो बची नहीं, एयर तो सब ऊपर शिफ्ट कर गई। अब क्या होगा, यहां से एयर आएगी इस जगह को भरने के लिए। फिर से क्या होगा, सनरेज पड़ी, ये गर्म हो गया। यही फिनोमेना कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। आइए इसी को अप्लाई करते हैं। यहां पर सन की पोजीशन 0 डिग्री पर टेम्परेचर हाई। अब देखिएगा, यहां से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से इधर जाएंगी एयर्स और सदर्न हेमिस्फीयर से इधर इक्वेटर की तरफ एयर मूव करेगी। अब सन की पोजीशन हो गई 8 डिग्री पर, 8 डिग्री पर पोजीशनिंग हो गई और हमारा एरिया है 8 डिग्री वाला केरला।
आपका मंथ है इसमें अप्रैल। अप्रैल में 8 डिग्री पर सन की पोजीशन होती है केरला के आसपास। आप खुद बताइए कि हाई टेम्परेचर किधर होगा? इधर होगा नेक्स्ट 16 डिग्री, और समय है मई। उसके बाद फिर एक महीना जून, और लैटिट्यूड है 23 में हमने बात करी थी कि सन हमारा इस एरिया में आ जाता है। अब देखिएगा सन हमारा इस एरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। अब यहां पर हाई प्रेशर है या लो प्रेशर? आंसर आपका क्लियर है। यहां पर टेम्परेचर तो हाई हो गया। जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब क्या होगा? यहां से इक्वेटर से विंड मूव करेंगी। अब ये इसकी पोजीशनिंग हो जाएगी। अब कोरिलेसिस फोर्स की वजह से इक्वेटर को जैसे ही ये लाइन, इक्वेटर को जैसे ही ये विंड क्रॉस करेंगी, ये पहुंच गई ऐसी डायरेक्शन में। अब हमारे इंडियन सोसाइटी में एक रिवाज है कि हम जब भी किसी के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है। ठीक वैसे ही क्या करें, इंडिया में जा रहे तो खाली हाथ तो जाएंगी नहीं विंड्स, तो क्या करेंगी? रास्ते में इनको इंडियन ओशन मिलेगा। कहेंगे इंडियन ओशन से कि भैया हम तो इंडिया की तरफ जा रहे हैं, कुछ दे दो। तो इंडियन ओशन कहेगा मेरे पास तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, मॉइस्चर ले जाओ। तो यहां से मॉइस्चर कलेक्ट करेंगी, इंडियन ओशन से मॉइस्चर कलेक्ट होगा। एक चीज और मैं बता दूं कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी दोनों ही पार्ट हैं इंडियन ओशियन के। ठीक, अब हम दोबारा अपनी बात पे वापस आते हैं कि इंडियन ओशियन से कहेंगे कि हम इंडिया में जा रहे, खाली हाथ कैसे जाएं? तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर महाराज कहेंगे कि आप मॉइस्चर ले जाओ। तो मॉइस्चर ले गए। अब मॉइस्चर ले गए तो अब इनके साथ में मॉइस्चर है, मॉइस्चर मिल गया। अब यहाँ पर हमारा वेस्टर्न घाट इंतजार कर रहा है, वेस्टर्न घाट इंतजार कर रहा है कि अभी यहाँ से विंड आएंगी, वो अपने साथ कुछ लेके आएंगी। अब यहाँ से टकराहट हो गई। अब जब टकराहट हो जाएगी तो विंड महाराज क्या करेंगे? सारा का सारा अपना जो मॉइस्चर है वो वहीं पर ही दे देंगे। कह लो तुम रख लो, मैं बाकी इंडिया में फिर कभी। ठीक है, तो सारा का सारा मॉइस्चर वो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पे ही गिरा देंगे। अब यानी कि 1 जून को यहां से विंड एंटर करी मॉइस्चर को लेकर। मॉइस्चर केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में अपना सारा का सारा मॉइस्चर गिरा देंगे, यानी कि रेन हो जाएगी। और रेन इतनी जबरदस्त होगी गुस्से में कि 250 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक वो वेस्टर्न घाट पर अपना सारा का सारा पानी गिरा देंगे। नेक्स्ट, अब देखिएगा ये डायरेक्शन देखते हैं तो ये है हमारा साउथ और ये है वेस्ट, साउथ वेस्ट। इसलिए जब ये विंड यहां से इस डायरेक्शन में जाती तो इसको साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है। एक चीज और, जब 1 जून से जब यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है तब यहाँ पर जो हमने हॉर्टिकल्चर कर रखा है, आप सबको मालूम है हॉर्टिकल्चर, आप लोग जानते हैं। हॉर्टिकल्चर में ही आम, मैंगो की यहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मिंग की जाती है।
और जब यहाँ पर जैसे ही पानी गिरना स्टार्ट होता है तो यहाँ के जो आम है वो पकने स्टार्ट हो जाते हैं। आम आपको मालूम है, आम कच्चा रहेगा और जैसे ही उसमें बारिश का 2 या 3 बार पानी गिरा, 2 या 3 दिन बाद ही वो पकना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से जो बारिश स्टार्ट होती है तो यहाँ पर आम की खेती को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। जब फायदा होगा, यहाँ के आम जल्दी पक जाएंगे, फिर ये हमको बाकी इंडिया में देखने को मिलते हैं और हम उसका आनंद लेते हैं। प्यारे बच्चों, टॉपिक आपको उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। जय हिंद।